नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस और मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। तो कानपुर में आज लखनऊ से कानपुर अगर आपको जाना हो अब तो अभी बेशक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी लगते हो, मगर बहुत जल्द सिर्फ आधे घंटे में आप ये सफर कर पाएंगे। दिल्ली से मेरठ अब 2.5 नहीं बल्कि 50 मिनट में आप जा सकते हैं और दिल्ली से देहरादून के लिए आपको 6 घंटे तक गाड़ी नहीं चलानी होगी। 2 घंटे में आप फर्राटे भरते हुए पहुंच सकते हैं। देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये दावे लखनऊ में किए हैं। डेढ़ा पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, मगर यहां से लगा कि चुनाव का ऐलान हो चुका। कहा कि योगी राज में यूपी अब विकास की राह पर सरपट दौड़ चला है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि लखनऊ में 36 एकड़ में डीआरडीओ का केंद्र बनेगा। कहा गया कि 3.5 लाख करोड़ के नए काम शुरू होंगे यूपी में और 2 साल के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत डीजल गाड़ियों के बराबर आ जाएगी। लबो-लुआब ये कि जब एक साथ ये तस्वीर सामने आई आज, राजनाथ, गडकरी, सीएम योगी और तमाम दिग्गज बीजेपी के, तो एक ही हुंकार थी यहां से कि चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर 2022 का विधानसभा के चुनाव, हैं तैयार हम। क्या विपक्ष भी तैयार है? आज महाबहस इसी पर। (2021) में 22 की बिसात, हम हैं साथ साथ। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौफेर विकास कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। केवल ये रोड बनाने के लिए जो स्टील और सीमेंट लगेगा, उसके जो सरकार, राज्य सरकार का जीएसटी लगेगा, उसमें आप एग्जाम कर दो क्योंकि ये नेशनल लॉस है। और एग्रीगेट हम यूज करेंगे, उसकी रॉयल्टी माफ कर दो। अगर रोड बनाएंगे तो ही मिलने वाला है, तो ये नेशनल लॉस है, इतना आप कर दीजिए। मैंने काफी राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर दिया और अनेक रिंग रोड का काम शुरू हो गया। जो प्रदेश के नागरिकों के हित में होगा, उन सभी परियोजनाओं में राज्य सरकार पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ हर संभव सहयोग करेगी। लखनऊ की लड़ाई का एक्सप्रेसवे। श्रीमान गडकरी जी मंत्री राजमार्ग एवं सड़क परिवहन द्वारा प्रदान की गई थी, जिसके लिए धनराशि राज्य को उपलब्ध कराई गई। सेंट्रल रोड फंड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर उसी समय तुरंत ही उन्होंने आदेश कर दिया कि धनराशि निर्गत कर दी जाए। बीजेपी की हुंकार, हम हैं तैयार। मुझे लगता है पुल के उद्घाटन के पहले अगर गडकरी जी लखनऊ का पूरा राउंड लगा लेते तो शायद उन्हें पता चल जाता है कि लखनऊ में कितने गड्ढे हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि लखनऊ की रोड की दुर्दशा क्या है। राजनाथ सिंह जी सांसद हैं, कभी कभी दर्शन देते हैं। पुल अगर उन्होंने बनाए हैं तो उन्होंने सांसद निधि का प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को बताना चाहिए। आज हालात उत्तर प्रदेश के क्या हैं? जिन गड्ढा मुक्तों की बात करते थे, उन्हीं गड्ढों से लोगों की जान बच जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं विकास की, यूपी के बीमारू से बाहर होने की, और तस्वीरें भविष्य की। ये 2022 के चुनाव की भी तस्वीर है क्या? पंचायत चुनाव की भी तस्वीर है क्या? और क्या इसके लिए तैयार है विपक्ष? आइए पूछता हूं मैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी से हैं, तो धर्मेंद्र यादव भी हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक, कुणाल गुप्ता व्यापारी हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या वाकई हालात बदल रहे हैं। एमएच खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ, और सभी दुनिया जानती है कि वो बीएसपी के नेता भी रहे हैं और हैं। विशाल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक है। स्वागत है आप सभी का। धर्मेंद्र यादव जी, चलिए आप कम से कम इतनी हिम्मत तो कर रहे हैं कि सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो पता नहीं क्यों बैठी हुई है छिप करके अब मीडिया से। आप ये बताइए कि आप तैयार हैं क्या? आप तो चुनौती देना चाहते हैं, और यहां देखिए आज जो तस्वीर देकर गए, डेढ़ा पुल का उद्घाटन हुआ और चुनाव की 2.5 चाल साफ चल दी। किसमें है दम? देखिए, हम लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह जी और डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये सरकार का एक मुखौटा अलग दिखता है, वास्तविकता कुछ अलग है। जो आप निर्माण की बात कर रहे हैं, जिस हाईवे का इन्होंने उद्घाटन किया है, वो केंद्र सरकार का है, कोई प्रदेश की योजना नहीं है। प्रदेश में क्या विकास हुआ है, रोड के मामले में क्या विकास हुआ है, भारतीय कि योगी के मंत्री थे मंच पर, तो राजनाथ भी थे और गडकरी भी थे।
अरे डबल इंजन की दिशा भी तो बताओ, कहीं अपोजिट में तो नहीं लगा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक पिलर तो बनता मेट्रो का। एक पिलर बनाया कहीं, मुझे बताइए, अगर बना हो तो मुझे बताइए आप। पूरे 21 महीने में 300 से लंबा हाईवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हमारी सरकार ने बना के दे दिया था जनता के लिए। 48 महीने में इन्होंने कौन सा हाईवे बना दिया? लखनऊ से बलिया समाजवादी एक्सप्रेस हम लोगों ने बनाने का काम किया। मेट्रो का काम कानपुर वाराणसी में स्टार्ट किया हम लोगों ने। 376 एकड़ में जनेश्वर मिश्रा नाम का एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है आप उनसे पूछिए। अच्छा, पूछ लेता हूं। उनसे पूछिए कि कितने एकड़ में, एक एकड़ में कोई पार्क बनाया है क्या? मैं बताता हूं। लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम मनीष शुक्ला क्या बताएंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो तो ओपन है सबके बीच में। आपने एक मेट्रो बनाया, एक एक्सप्रेसवे बनाया, ये 5 शहरों में मेट्रो चला रहे हैं, 5 शहरों में मेट्रो ला रहे हैं या चला रहे हैं, और 5 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। बताइए, ला रहे चला रहे, बताओ ना किस शहर में चलाया? आप शहर का नाम बता दीजिए, उनके प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि शहर में बनाया। बता चुके, अभी सीएम ने बताया है, पेंशन दिया गया। चाहे वो गाजियाबाद हो, कानपुर में ला रहे हैं, वो आगरा में ला रहे हैं। सीएम को एमएच खान ये नहीं पता है कि लायन सफारी और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है। ये मदारी की सरकार है। ओके, मनीष शुक्ला जी पहले आप बोल लीजिए, इनका जवाब दे लीजिए, तो मैं एमएच खान के पास जाऊं और फिर बाकी मेहमान भी है। देखिए अजय जी, आज एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के अवसर पर जो हुंकार योगी आदित्यनाथ जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी और माननीय नितिन गडकरी जी ने भरी है विकास की, उससे समाजवादी पार्टी इतना भयभीत हो गई है कि चैनलों पर आना उन्होंने छोड़ दिया है। और इसी से स्पष्ट होता है कि अब उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए चैनल पर नहीं आ रहे हैं, बाइट से काम चला रहे हैं। देखिए, लखनऊ की अगर हम बात करें, बात तो पूरे उत्तर प्रदेश की करना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें, जो लोग लखनऊ को जानते हैं, तो लखनऊ में जो चारबाग से लेके और पूरा निशादगंज तक की जो रोड थी, जब हमारी पहली सरकार बनी कल्याण सिंह जी के समय में, तब चौड़ी हुई। जो रिंग रोड की कल्पना थी माननीय अटल जी ने रखी, और जहां आज फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, उस बाईपास का भी निर्माण हमारी सरकार ने किया था। बाद में ढेर सारी सरकारें आई गई, ये जाम की समस्या आज की नहीं थी। लेकिन फ्लाईओवर कौन बना रहा है? चाहे ऐशबाग का फ्लाईओवर हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। आज टेढ़ी पुलिया का जो उद्घाटन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। और आज ही 180 करोड़ से खुर्रम नगर से इंदिरा नगर के फ्लाईओवर के लिए बात हो गई है। और एक किसान पथ का भी निर्माण हो रहा है, जिससे लखनऊ को जाम मुक्त किया जाए। तो पूरा सर्वांगीण विकास और उत्तर लखनऊ का यातायात, लखनऊ में पोल्यूशन की समस्या समाप्त है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी मेट्रो की बात हो रही थी। 19 मार्च 2017 के पहले मेट्रो का एक टिकट अगर बिका हो तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैं बात करना छोड़ दूंगा, डिबेट से उठ जाऊंगा। नहीं, बना तो गए ही थे, चला नहीं पाए थे, आप ये कह सकते हैं। ट्रायल का उद्घाटन होता है उत्तर प्रदेश में। और मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें आज धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, इन बातों को 17 में समाजवादी पार्टी ने कहा और 19 में कहा। और इनके वादों और दावों पर उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा आप झूठे हो, आप गलत बोल रहे हो। एमएच खान मानेंगे क्या? चुनाव में इनको सबक सिखाया। ठीक बात है। एमएच खान साहब, आज 2 बड़ी खबर आज की आई। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, पहले मैं बाकी मेहमानों को जोड़ूं। मैं जवाब दूंगा। मैं आऊंगा आपके पास। एमएच खान साहब, आज की 2 बड़ी खबर बता रहा हूं मैं। एक बड़ी खबर, एक बड़ी तस्वीर कि मुख्तार अंसारी साहब को जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर करने के लिए एक ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर पहुंच गया आज प्रयागराज एमपीएमएलए कोर्ट। यानी कि अब मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर, 2 हफ्ता पूरे होने वाला है, पहुंच जाएंगे मुख्तार अंसारी बांदा जेल, और फिर पता नहीं कहां शिफ्ट होंगे। और दूसरी बड़ी खबर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं टीवी के स्क्रीन पर कि हम तैयार हैं, देखिए हम में दम है, हम एकजुट हैं। योगी, राजनाथ, नितिन गडकरी, सारे मंत्री एक साथ कह रहे हैं हम तैयार हैं। क्या विपक्ष भी तैयार है क्या? तो किस चीज पे बुलवाना चाहते हैं मुझे आप? मुख्तार अंसारी बुलवाना चाहते हैं कि गडकरी जी पे और राजनाथ सिंह पे बुलवाना? नहीं, तो माफिया राज खत्म और विकास राज शुरू। माफिया राज खत्म, विकास राज शुरू, ये है आज की खबर। देखिए, अच्छा खबर, आप मेरी भी खबर सुन लीजिए।
मुख्तार अंसारी जिस गाड़ी में वहां से ले आए गए, जो आप कह रहे हैं कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, फला थी, वो बाराबंकी के किसी हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड थी और आरटीओ ने रजिस्टर किया। 4 साल तक वो यहाँ उत्तर प्रदेश में रही। 4 साल के बाद वो पंजाब कैसे चली गई? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको संज्ञान लिया कि ये जो एम्बुलेंस बनाई गई है, तो इस तस्वीर के बारे में क्या कहेंगे? ये कैसे यहाँ रजिस्टर्ड हुई? ठीक है, वो तो चलिए ना, अदालत में सारी चीजें तय होंगी, लेकिन ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है डेवलपमें के सुपर एक्सप्रेसवेज की यूपी में, वो सड़कों के जाल की। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, कुछ काम तो किया है, लेकिन कोई काम धरातल पे उतर के नहीं आया है। एक्सप्रेसवे कोई एक भी चालू नहीं हुआ है। ये मैं साफ कहना चाहता हूं कि 4 साल तक जो अधिकारी वर्ग है वो मुख्यमंत्री जी को हो चाहे मंत्री जी को हो गुमराह करते रहे और लेट पे लेट करते रहे, और आज 5वां साल होने जा रहा है, एक भी एक्सप्रेसवे तैयार नहीं हुआ है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब दिल्ली से लोग मेरठ जा रहे हैं एक्सप्रेसवे से, आ रही है जो गड्ढे यहाँ से लेके एक्सप्रेसवे से मेरठ जा रहे हैं, उसके बाद जमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। जमुना एक्सप्रेस किसने बनाया? बहन मायावती कुमारी जी ने बनाया, मायावती जी ने बनाया, उन्होंने बनाया। एक एक्सप्रेस बताइए। ओके, मैं अच्छा ठीक है, मैं कुणाल गुप्ता को लाता हूँ। कुणाल गुप्ता जुड़ गए मेरे साथ, व्यापारी हैं। मनीष जी जवाब देना चाहते हैं आपका, लेकिन मैं एक कारोबारी के जरिए इस बात को रखता हूं। कुणाल गुप्ता, क्या मेरी आप बात सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूं। राइट सर। मेरे ख्याल से अगर कहा जाए तो इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे उत्तर प्रदेश का नाम चाइना में और बाहर जितने भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग देश हैं उनमें काफी बड़ा नाम हो गया, और उत्तर प्रदेश स्पेसिफिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से और दिल्ली एनसीआर के करीब होने की वजह से इस टाइम पे काफी इंटरनेशनल लेवल पे फोकस में आ चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस टाइम पे जिस तरीके से योगी सरकार की प्लानिंग रही है, और हाँ बिल्कुल कहना सही रहेगा कि हाँ उनका पूरा इलेक्शन की तरफ दृष्टिकोण रहा है। इस साल का जो बजट आया उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर भी बहुत सारा उनका जो फोकस था, प्योर एंड प्योर इलेक्शन फोकस्ड बजट था ये भी। जैसे उनकी जो एलोकेशन थी ग्राम सड़क योजना के लिए या स्मार्ट सिटी के लिए, या फिर अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उन्होंने प्रपोज करे, गोरखपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फोकस था और डेवलपमेंट ओरिएंटेड एजेंडा को लेकर के ये सरकार अपना बजट भी लाई और वो यूपी को बदलता भी दिख रही है। तो यस, ये सही है। प्लस ऑल्सो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू इंटरनेशनल कंपनीज को टैप इन कर रही है, उनको पत्र लिख रही है, उनको बुला रही है, उनको ऑनलाइन फेयर्स के लिए बुला रही है, इंसेंटिव्स दे रही है। आई थिंक उस तरीके से बड़ा क्लियर मैंडेट है। प्लस ऑल्सो आई थिंक उत्तर प्रदेश सरकार को भी कुछ दिन पहले सेकंड लार्जेस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट महाराष्ट्र के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पे घोषित करा गया, गुजरात के आगे और कर्नाटका के आगे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यदि उत्तर प्रदेश को देखा जाए कि कहां से कहां पहुंचा है। राइट। तो ये विशाल मिश्रा जी, अब आपको मैं लाता हूं, राजनीतिक विश्लेषक, आप ये बता दीजिए जो हम एजेंडा आज समझना चाह रहे हैं कि यूपी की सरकार ने चुनावी बिसात पर डेवलपमेंट का एजेंडा बिछा दिया है, चल दी है अपनी चाल, है क्या कोई जवाब विपक्ष के पास? देखिए अजय जी, मैं अपनी बात की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए इस लाइन से शुरू करना चाहूँगा कि सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। आप अगर उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को देखें तो आज की डेट में दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी पाइपलाइन की शुरुआत हो गई है। 1111 किलोमीटर कांडला से लेकर गोरखपुर तक 40 लाख गरीबों को आवास मिल चुका है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को बिजली मिली है। अगर आप देखें तो 1503 करोड़ रुपए का अभी 5 जिलों में निवेश की बात की गई है, गोरखपुर, हरदोई, हमीरपुर, बाराबंकी। यही नहीं, आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 12वें पायदान से कूदकर दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। बात क्या है ना अजय जी, राज्य वही है, संसाधन वही है, काम करने वाले अधिकारी भी वही हैं, लेकिन बदला है उत्तर प्रदेश में इस नए भारत में तो कार्य करने की संस्कृति।
आज आप देखिए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। संगठित अपराध में जो कमी आई है आप जरा देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने अपराधियों को पुष्पित पल्लवित किया, राजनीतिक क्रिमिनलाइजेशन किया राजनीति का, मैं उनसे कहना चाहूंगा मान्यवर कि 2016 की तुलना में डकैती में 68% की कमी आई, लूट में 66%। सुनिए तो, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, वो जो मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा है ना, उसको जब एलपीजी जो उसके पास मशीन गन पकड़ने वाला अधिकारी था उसको तो सस्पेंड कर दिए थे, तो आज आपको आंकड़ा नहीं सुनना है। 129 किया जा चुका है, 36,990 के ऊपर गैंगस्टर लगा है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में बने हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? भूल गए अपने दिन? बयान करो, चापलूसी की हद कर दी तुमने यार। अरे आपने चापलूसी की हद बोलेंगे, इससे ज्यादा चापलूसी नहीं हो सकती। आपने चापलूसी की हद कर दिया है, उसको अपनी पार्टी से नहीं निकाला। आज आप टीवी पर बैठकर ऐसे दुर्दांत अपराधी को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता समझ है। नहीं आती आपको किस प्रकार की राजनीतिक हिंसा और अपराधियों को। राजनीतिक हिंसा कहाँ रुका वो मुझे बताओ। बेटी दिन में चल रही है, शोरूम में व्यापारी मारा जा रहा है, किसान सड़कों पे मर रहा है, नौजवान सड़कों पे मर रहा है। कहाँ पे तुम्हारा विकास हो गया भाई? कैसा विकास आ गया? अरे अपने दिन भूल, कौन सा नौजवान सड़कों पर मर रहा है? धर्मेंद्र यादव, अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र यादव, बारी धर्मेंद्र यादव की। ओके, विशाल मिश्रा, अमिश खान, ओके, धर्मेंद्र यादव जी, अरे धर्मेंद्र यादव, ओके, विशाल जी, होल्ड, अमिश खान साहब, विशाल मिश्रा, प्लीज रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव, आपने समझ लिया ना कि क्या सवाल है और आज की तस्वीर क्या है? विकास की बिसात है। अब अपराध का विकास नहीं है, विकास यूपी का विकास है और विकास की बिसात है चुनाव में। अपराध रहेगा तो विकास नहीं होगा, ये बात आप नोट कर लीजिए पहले। यही तो विशाल मिश्रा कह रहे थे, आप अपराध का विकास करते थे, आप यूपी का विकास हो रहा है। कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी मुझे बताइए? कितने मेट्रो पिलर बना दिए इन लोगों ने? पूरा आंकड़ा उन्होंने गिना दिया। लाइन सफारी बना दिया। कौन सा और वुमेन एम्पावरमेंट कौन सा कर दिया? हमने कर दिया। वुमेन एम्पावरमेंट किया हमने। गरीबों के लिए 102 एम्बुलेंस चलाया। अमीर एम्बुलेंस में बैठ के जाता था पहले, गरीब एक फोन करके अपने घर पे एम्बुलेंस बुला सकता है, अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। गरीब को मेन स्ट्रीम लाइन में लाने का काम किया, ये इनकी सोच थी। लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जो पूरे विश्व के स्तर पे तैयारी कराता है, जो गरीबों के लिए काम करता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो शिलान्यास कर रहे हैं और प्रदेश का सत्यानाश कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है इनको। मनीष जी, देखिए अजय जी, 19 मार्च 2017 को जो हमारी सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार का संकल्प था कि हम विकास की नीति पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और अपराधियों का जो गठजोड़ था उसके इतर राजनीति की दिशा हम तय करेंगे। और आज डिबेट विकास पर हो रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि विकास पे हम डिबेट कर रहे हैं। मेट्रो पिलर गिरना हो तो विकास जी को भेजिए, चारबाग से चले, सचिवालय होते हुए, यूनिवर्सिटी होते हुए और चले जाए इंदिरा नगर तक, सारे पिलर गिन डालें। और वो पिलर किसके समय में बना बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी सड़कों का जाल बिछा है, आज उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने के नाते से निवेश का माहौल बना है, इन्वेस्टर समिट के नाते से गैर सरकारी नौकरियों का सृजन हुआ है, रोजगार का सृजन हुआ है। और 4 साल में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां हमारी सरकार ने दी है। आगामी इस 1 साल में 3 लाख सरकारी नौकरी हम और नौजवानों को देंगे। जो अखिलेश राज में लूटी जाती थी, जो सरकारी नौकरियां जिसमें लूट होती थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनिल यादव जो अखिलेश यादव उनको भ्रष्टाचार के आरोप में उनको बर्खास्त करना पड़ा था। तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में देश की नहीं बल्कि विदेशों की कंपनियां अपनी यूनिट डालना चाहती हैं, यहां आना चाहती हैं, निवेश करना चाहती है। और इस सब का कारण है सुशासन, वन विंडो सिस्टम, और जो लाल फीताशाही थी उसको हमने खत्म किया है।
आज उत्तर प्रदेश में व्यापार करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, और जो संगठित अपराध था उसकी कमर हमारे सरकार के समय में तोड़ी गई है। अभी मुख्तार अंसारी की बात हो रही थी, देखिए मुख्तार अंसारी का जैसे ही नाम लेंगे तो सपा को भी बुरा लगेगा, बसपा को भी बुरा लगेगा, कांग्रेस को बुरा लगेगा, क्योंकि इनका संयुक्त उद्यम है मुख्तार अंसारी और ऐसे लोग। आज उसमें चोट हो रही है, आज उनके आर्थिक साम्राज्य पर बुलडोजर चल रहा है कानून का। अहमद खान साहब, आप देखिए, हम मुरादनगर शमशान घाट का नाम लेंगे। जिस सरकार ने शमशान घाट को नहीं छोड़ा वो बात करने लायक नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? विदेशी कंपनियां कितनी होती है? एक विदेशी कंपनी का नाम बताओ मुझे। ठीक है, एक विदेशी कंपनी का नाम बता दो कि एक विदेशी कंपनी आई है। विदेशी कंपनी आ गई। अरे डेटा जगलरी बंद करो, लिख के रख लीजिए। आम जनता पढ़ी लिखी हो रही है, गरीब पढ़ा लिखा हो रहा है, सब समझ रहा है। तो कुणाल कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। कुणाल, क्या वाकई यूपी बदल रहा है? क्या डेवलपमेंट का एजेंडा अगर बनाती हुई खुद सरकार नजर आ रही है तो विपक्ष को तो खुश होना चाहिए। भाई, आपकी पार्टी के प्रवक्ता चैनल छोड़कर भाग गए धर्मेंद्र जी। कुणाल गुप्ता, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या वाकई यूपी का अब गवर्नेंस का एजेंडा डेवलपमेंट बन चुका है, विकास बन चुका है, यूपी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं आज की डेट का जो नया पॉलिटिशियन है उसको पता है कि बिना विकास के उसको आज की जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, जो सोशल मीडिया की पढ़ी लिखी जनता है, वो उसको चुनेगी नहीं अगर वो विकास की तरफ अग्रसर नहीं रहेंगे। कोई भी सरकार किसी भी देश की और किसी भी राज्य की आज के समय में जो 4 या 5 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे विकास के ऊपर खड़े करे जा रहे हैं। आप बातें करने में भले ही आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपकी सरकार अगर दूसरे टर्म के लिए आएगी या आप सरकार बदल पाएंगे। अगर आप कहीं पे भी असम, बंगाल, कहीं पे भी किसी भी और क्षेत्र में बात करते हैं कि कई सालों में बिजली नहीं रही है, कई जगह बिजली केवल 3 या 4 साल में आई है पिछले। सो आई थिंक यहाँ की जनता जो आज की डेट में इंटरनेट savvy होती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनली कनेक्ट होती जा रही है, उसको पता है कि उसको एजुकेशन के बहुत सारे अवसर चाहिए, उसको जॉब्स के अवसर चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी सेक्टर और ये जो ये सब हो रहा है कि नहीं? यूपी में बिजनेस करना आसान हुआ है? मैं आपसे सीधा पूछता हूं, आप कारोबारी हैं। बिल्कुल हो रहा है, और हर सेक्टर के ऊपर सड़कें बेहतर हो रही है। सवाल पूछ लीजिए, ये सारा बेहतर हो रही है, बताएंगे। ये गवर्नमेंट के बहुत बड़े वफादार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, अब ऐसा थोड़ा ना होता है। बीजेपी की सरकार, अहमद खान साहब, आप सब पर इल्जाम थोड़ा लगा देंगे। अरे तो इसका अगर इन्हीं को सुनना है तो मैं डिबेट छोड़ के उठ रहा हूँ। इसको अलग अलग करना कि कौन सी डेवलपमेंट सेंटर करा रहा है, कौन सी डेवलपमेंट स्टेट करा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं अहमद खान, आप क्या कहना चाह रहे हैं इनको? कुणाल को आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? चापलूसी का हद करके दिया था। अरे अहमद खान, बताइए, आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सारे चुनाव हो रहे हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर, सारे चुनाव हो रहे हैं, कोई विकास के नाम पर नहीं हो रहा है। जो क्या बात कर रहे हैं? स्टेट में चुनाव हो रहे हैं सब हिंदू मुसलमान पर हो रहा है। कोई कह रहा है हिंदू खतरे में है, कोई कह रहा है मुसलमान खतरे में है। ये झूठ बोलते हैं बैठे बैठे चैनल पर कि विकास के नाम पर हो रहा है। कहीं विकास के नाम पर नहीं हो रहा है, हर जगह हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है, कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। मनीष शुक्ला जी, बैठ के चैनल पर चापलूसी करना, ये इतने चापलूसी मत करिए जिससे कि आपको शर्मिंदा होना पड़े घर में जाकर के, अपने घर के बीवी बच्चों को सामने जाकर शर्मिंदा। अजय जी देखिए, अरे इतनी चापलूसी तो मत अजय जी, जिस तरीके से आज विकास के नेत पे उत्तर प्रदेश चल चुका है, उसमें अहमद खान और इनकी पार्टी को इस तरह से बोलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आज जो मन स्थिति होगी, जो मानसिक स्थिति होगी अहमद खान की, उसको आप समझने की कोशिश करिए। आज मुख्तार अंसारी पकड़कर जेल में आ रहा है, वो वही मुख्तार अंसारी जिसको 2009 में बनारस से टिकट दिया था भाई टिकट देके कानूनी कार्रवाई कर रही है। जब उसकी जांच होगी तो जांच में जो तार जुड़ेंगे तो ये हालात होने तक कोई नहीं बोलने जा रहा। अब आप उसको कोई नहीं बोलने जा रहा है। उन्नाव में 4 साल तक एमएलए रेपिस्ट मुख्तार अंसारी को आप मुसलमान बनाइए, आप अब्दुल कलाम को मुसलमान बनाइए, आप अब्दुल कलाम से सीख लीजिए। मुख्तार अंसारी से मत सीख लीजिए। मुख्तार अंसारी को आप रहनुमा मत मानिए, अफजाल अंसारी को रहनुमा मत मानिए। हिंदू खतरे में है, कोई कह रहा है मुसलमान खतरे में है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है?
किस चीज पे चुनाव हो रहा है? पश्चिम बंगाल की हिंदू डिबेट रखो, मुसलमान तो पे उस हो पे रहा है डिबेट चुनाव। करेंगे खान अरे साहब। अरे कहीं नहीं लेकिन हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आज अगर फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, एक और फ्लाईओवर की बात लखनऊ में हुई है, उत्तर प्रदेश में ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, निवेश हो रहा है। ओके ठीक है, रुकिए, एक बार विशाल मिश्रा को मैं लाता हूँ, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे पास है। ओके विशाल मिश्रा जी, तो क्या ये जो तस्वीरें अक्सर हम देखते हैं, हर चुनाव से पहले उद्घाटन की, शिलान्यास की तस्वीरें बहुत आने लगती, कोई सरकार हो, ये सिर्फ चुनावी दिखावा है या वाकई यूपी बदल रहा है, वाकई विकास का एजेंडा बन गया है? नहीं, देखिए अजय जी, चुनाव से पहले आप उद्घाटन की बात बता रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की 2017 से, आप देखिए लगातार चीजें कैसे बदल रही हैं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के लोगों में अपराध के प्रति जो पहले डर हुआ करता था वो खत्म हो गया है। रोमियो स्क्वाड है, एंटी भूमाफिया स्क्वाड है, और ये बने ही नहीं है, बाकायदा कार्रवाई हुई है। जरा आप, तो ये क्या है, एक कहावत है, एक स्टेटमेंट है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। आज दिख रहा है ना कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से अपराधों को कमजोर किया जा रहा है। अपराधियों के लिए या तो जेल में जगह है या वो उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं शरण लिए बैठे रहे। अगली बात आप बताइए कि मेडिकल कॉलेज, आप मेडिकल कॉलेज 2017 तक कितने थे? केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं। तो क्या ये चुनाव से पहले उद्घाटन हुआ है? नहीं ना। क्या चुनाव से पहले यूपी इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है? क्या चुनाव से पहले यहां पर 1 करोड़ 30 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई गई है? ऐसा नहीं है। जब से सरकार बनी है तब से आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जो मार्गदर्शन है कि लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय, उसको साकार करने में उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है, जो पिछले दशकों में नहीं हो पाया, 10 सालों में वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया। क्या कुछ गलत कह रहे हैं क्या मनीष धर्मेंद्र यादव जी? विशाल मिश्रा की कुछ गलत कह रहे हैं क्या? हेलो, बहुत गलत कह रहे हैं। क्या? जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हाँ। 13 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार में बने, 4 विश्वविद्यालय समाजवादी सरकार में बने, 8 इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी सरकार में बने। ये इनके कार्यकाल में कितने मेडिकल कॉलेज बने बताइए? बीआरडी मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री के गृह जनपद का है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नवजातों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो आप मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते? क्या बात कर रहे हो आप? बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगर आप ऑक्सीजन देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, नवजातों को बिना ऑक्सीजन के मरना पड़ रहा है, मेडिकल कॉलेज की अब आके देख, आप जाके देख लीजिए बीआरडी को, वो आपके दौर वाला था बीआरडी। 2.7 करोड़ रुपया गन्ना बकाया किसानों को दिया गया है कि नहीं दिया गया है? बताइए ना। 30 लाख करोड़ की ऋण माफी हुई है कि नहीं हुई है? आपके लिए केवल परिवारवादी आपको नहीं दिखता। समाजवाद आपसे बड़ा परिवारवाद कोई नहीं करता। परिवारवाद का भी समाजवाद होता है, केवल परिवारवाद को आपने समाजवाद बना रखा है। आपको समाजवाद हिंदुत्व झूठा है। आप हिंदुत्व के नाम पे चोला पहन के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बेटी जल रही है, जब बेटी जली थी उसमें बोल दो ना एक बार। बेटी जली थी उसमें बोल दो एक बार। हाँ, तो बेटी जली थी उसमें बोल दो एक बार। 21 महीने में 300 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया गया था। एक एक्सप्रेसवे का नाम बना दो जो बना लिए हो आप। आजमगढ़ में बलात्कार, सारी दलीलें, चले इतना ही वक्त था। ये सारी दलीलें जो आप लोग दे रहे हैं जनता के सामने है, लेकिन इन दलीलों को देते हुए शायद आप लोग एक बात भूल जाते हैं। मनीष जी माफ कीजिएगा, इतना ही टाइम, इतना ही वक्त था। अब नहीं जा रही है अब आप धर्मेंद्र जी आपकी आवाज। ये सारी दलीलें जनता सुन रही है, लेकिन आपको एक चीज का ख्याल रखना होगा कि जनता सबसे बेहतर जानती है कि वाकई ये दिखावा है या हकीकत है। यूपी बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, सबसे ज्यादा महसूस जनता खुद करती है। इसीलिए कम से कम जो जनता महसूस कर रही है उसके प्रति ईमानदार रहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबेस में और अनुपम के साथ इस वक्त की खबर।